आप आइए सर, आपका स्वागत है। केसी पीपल जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज संकल्प दिवस के अवसर पर ये सिनर्जी का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये पहले ही तय हो गया था। 2 प्रोग्राम दिल्ली में छोटे प्रोग्राम पहले हो चुके हैं, उसी कड़ी में ये तीसरा प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ चौथा प्रोग्राम जो है इससे भी बड़ा होने की योजना आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद दूसरे स्टेट के लोग जो इधर आए हैं वो भी अपने यहाँ तैयारी करें कि उनके स्टेट की राजधानियों में भी आगे आने वाले समय में इसी तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। आज जो सिनर्जी की जो ज़रूरत पड़ रही है, इसका मेन कारण यह है कि हम लोग जो आज लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, उसका कारण है कि हम लोगों के अंदर चमचागिरी पैदा हो गई है। हम नेताओं की मीठी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, हम राजनीतिक ज़्यादा बन गए हैं, सामाजिक कम रह गए हैं। सामाजिक संगठन तो बना लेते हैं लेकिन बात राजनीति की करते हैं। तो इस सिनर्जी के माध्यम से ये तय किया गया है कि संगठन जो सामाजिक हैं वो सामाजिक संगठन का दायित्व निभाएं, और जो गैर राजनीतिक काम हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय समग्र विकास संगठन है, हम लोगों का भी यही उद्देश्य था सिनर्जी बनाना। जब उत्तर प्रदेश से 8 जातियों को निकाल दिया गया, उसमें 3 जातियां ओबीसी की थी, 5 शेड्यूल कास्ट की थी, तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और हम केस जो है जीते और उन जातियों को वापस जो है एज इट इज हो गया पड़ा। इसी तरीके से पूरे देश में राजनीतिक लोगों ने ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया। जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने एमएलए एमपी बनाया, उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस जो कोटा है वो हमारे खिलाफ है और उसका हमारे नेताओं ने समर्थन किया। तो बताइए, क्या हमें ऐसे नेताओं को चुन करके भेजना चाहिए? ये इसमें नेताओं की गलती है कि हमारी गलती है? तो ये जब समाज में जागृति पैदा होगी, जब लोग आपस में बात करेंगे, गैर राजनीतिक लोग गैर राजनीतिक मंच से गैर राजनीतिक लोगों के अपने समाज के हित में बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये समझदारी पैदा होगी और हम अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में और असेंबली में चुन के भेजेंगे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का सही काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही संकल्प लिया था। जब उनको बड़ौदा में जब उनको घर से जब बेदखल कर दिया गया किराए के मकान में, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा। अंत में उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार आपको दिया है, स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया है, वोट का भी अधिकार दिया है। लेकिन हम बात तो करते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, राज चलता है और थोड़ा धड़ल्ले के साथ चलता है। क्योंकि हम आपस में टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। जब मंच पे होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं। जब मंच से बाहर चले जाते हैं तो हम जातियों की लड़ने की बात करते हैं, आपस में राजनीतिक दलों की बात करने लगते हैं कि मैं उस जात से संपर्क रखता हूँ, ये उस जात से, जहाँ मेरा स्वार्थ लगता है उसकी बात करने लगते हैं। इन छोटे स्वार्थों को हमें भुलाना पड़ेगा। अगर हम छोटे स्वार्थों को भुला करके अगर हम बड़े स्वार्थ की हम बात करेंगे, जो हमारा सत्ता परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन बिना सामाजिक परिवर्तन के नहीं आ सकता और सामाजिक परिवर्तन का काम कभी सत्ताधारी नहीं कर सकता। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई आप राजनीति की बात नहीं करते हो, आप जो है गैर राजनीतिक बात करते हो। तो बिना नॉन पॉलिटिकल जो रूट हैं, विदाउट नॉन पॉलिटिकल रूट वी कैन नॉट गेट द पॉलिटिकल फ्रूट। बिना गैर राजनीतिक जड़ों के हम जो है राजनीतिक मतलब जो है फल है वो प्राप्त नहीं कर सकते।
ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कही, ये बात मान्यवर काशीराम ने भी कही। और मान्यवर काशीराम ने जो अपना काम शुरू किया वो गैर राजनीतिक जड़ों से शुरू किया और उन्होंने राजनीति का फ्रूट भी आपको दिया। लेकिन आज मतलब नारा लगता था उस समय जब हम यंग थे, आज हम जो है बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारा दायित्व है, हमने जो नारा लगाया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा और जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। लेकिन वो आज बहुजन की बात न करने वाले हैं, हमारी बात भी दब गई है और ना मतलब दिल्ली पे हमारा राज हो रहा है, राज वो ही कर रहे हैं जिनको हम नहीं चाहते थे। तो ये हमारी नाकामयाबी जो हुई है वो हमारी नालायकी की वजह से हुई है। हम नालायक हैं और हमें जब तक लायकी हमारे अंदर पैदा नहीं होगी तब तक हम जो है समाज के लिए कुछ नहीं दे सकते, हम कोई पेबैक नहीं कर सकते। बात तो पेबैक की करते हैं लेकिन जो है अंदर नीचे से पीछे के हाथ से हम जो है लेने की बात करते हैं, खाली वोट बिकने की बात नहीं है। हमारे जो नेता हैं वो भी जो है बिक जाते हैं, इसलिए आपके कानून हैं वो जो है आपको सता रहे हैं। EWS कोटा की लड़ाई लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी आज भी ईश्वरिया साहब मतलब उसमें पार्टी हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय समग्र विकास संघ भी पार्टी है। हमारे हीरालाल जी वकील बैठे हुए हैं और मतलब उसमें नेहरा साहब आज आए नहीं हैं, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसकी सुनवाई फिर अभी होने वाली है, तो उसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा। ये बहुत बड़ा काम है। इन वकीलों की बदौलत जो हमारे योद्धा हैं उन्होंने कानून की लड़ाई लड़ी है, उसके ऐसा लगता है कि ये EWS जो कल का संकेत आया है ये आरक्षण जो है ख़त्म हो सकता है। ये आपकी मतलब जो है कानूनी लड़ाई का ही फल है। तो सारे लोग जनता में सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, कुछ लोग एट्रोसिटीज़ की लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग रिसर्च करते हैं। समाज के लोग जो है समाज को ताकतवर बनाने के लिए कोई न कोई काम करते हैं, ये उनका पेबैक होता है। और जो कोई भी काम नहीं करते हैं, जो पैसा कमाते रहते हैं, उनका ये दायित्व है कि इस तरह के समाज के काम करने वालों के लिए वो अपना जो है आर्थिक सहयोग करें, ताकि जिसके वजह से जैसे आज का ये प्रोग्राम आप लोगों ने जो आर्थिक सहयोग किया है उसकी वजह से ये प्रोग्राम हो सका है। और इसी तरीके से आगे वाला जो प्रोग्राम है आपके सहयोग की उसमें अपेक्षा रहेगी ताकि इससे बड़ा भी प्रोग्राम हो सके। और जिस तरह से काशीराम साहब ने 500 बड़े पूरे देश भर के अंदर सिंपोजियम बनाए थे, 5 बड़े सेमिनार किए थे, उसके बाद में बहुजन बनने लगा था। और आज जो बना हुआ बहुजन भी जितना बना था उसमें से भी टूटने लगा है। उसमें जातियों की हमें सिनर्जी पैदा करनी है, धर्म में भी हमें सिनर्जी पैदा करनी है, हमें संगठनों में भी सिनर्जी पैदा करनी है। ये सब काम के लिए अभी आपके लिए बहुत काम करने पड़ेंगे, खाली बातों से काम नहीं चलता है। उसके लिए व्यवस्थित तरीके से ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी। जिस तरह से पैगाम के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, ट्रेंड कैडर हैं, उन्होंने ये व्यवस्था दी है, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरे सहयोगी हमारे गौतम जी हैं जो दूसरे संगठनों को देखते हैं। जो अम्बेडकर जयंती जो होती है 14 अप्रैल के लिए बड़ा प्रोग्राम उधर आयोजित करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। उन्होंने आज के प्रोग्राम का मैनेजमेंट किया है, तो उनके मैनेजमेंट के लिए मैं बधाई देता हूं। और उनके अंदर इस तरह की एनर्जी पैदा हुई है आज कि वो आगे आने वाले बड़े प्रोग्राम को भी सक्सेसफुल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।